हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक फ्रेश नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो चलिए देखते हैं कि आपको डिवाइन जो है नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए क्या कुछ मैसेजेस देंगे। ठीक है, तो चलिए लंबी लंबी सांसें लीजिए, अब डिवाइन से कनेक्ट हो जाइए। जिन भी देवी देवता को, भगवान को, ईश्वर के रूप स्वरूप को मानते हैं, धर्म को मानते हैं, अपने ही उनसे कनेक्ट होइए जिनसे आपको कनेक्ट होना अच्छा लगता है। ठीक है, सब एक ही है, ऊपर जाके सब एक हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी गाइस। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना आपकी सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो चलिए देखते हैं ना कि डिवाइन क्या कुछ मैसेजेस देंगे। थोड़ा सा और लगा कि मुझे सफल करना चाहिए। अब क्या बात है, कुछ तो मैसेजेस यही बार बार आ रहे हैं, इधर भी आ जाएंगे। कोई कमिटमेंट नहीं किए हैं, कोई कमिटमेंट से भाग रहे हैं तो करना पड़ेगा। और आपको ऊपर से परमात्मा के हिसाब से आपको जो है मैसेज जो है चैनलाइज होंगे, कहाँ करना है, क्या मिस्टेक है, कुछ तो ऐसा आ रहा है। ठीक है, अगर वैसा सब कुछ करते हैं तो लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। अदरवाइज कमिटमेंट पूरा नहीं करने से तो भाई देखो, कमिटमेंट सोच समझ के किया करो, है ना। कमिटमेंट करो तो पूरा करो, अदरवाइज कमिटमेंट ना करो, सीधी सी बात है। और वैसे कमिटमेंट करनी भी नहीं चाहिए, है ना, क्योंकि ज़िंदगी कोई भरोसा नहीं है, चीज़ों का कुछ अता पता नहीं होता है। इसलिए कमिटमेंट करना क्यों है, जो आज हो रहा है, अभी हो रहा है, वो कर दीजिए। क्यों खामखा का गर्दन में बोझ लटकाना है। तो जो लोग भी कमिटमेंट करने जा रहे हैं सोच समझ के कमिटमेंट करें। कहीं पे भी अगर लग रहा है कि कमिटमेंट करना है, और जो लोग कमिटमेंट किए हुए हैं भाई, अपनी कमिटमेंट को आप पूरा करो। तो और बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, कि नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव्स के लिए क्या कुछ है बताइए, क्या कुछ है बताइए। प्लीज़ गाइड करें मुझे, ताकि मैं अपने व्यूवर्स को गाइड कर सकूं, कलेक्टिव्स को गाइड कर सकूं। प्लीज़ गाइड करें मुझे। ओके, और बताइए। हम्म डू समथिंग डिफरेंट, क्या कुछ अलग करने की कोशिश। तो कोई कमिटमेंट पूरा नहीं किया है क्या आप लोगों से? अगर वहाँ कहीं अटके हैं, थर्ड पार्टी है, कुछ भी है, कोई भी कमिटमेंट, जॉब में, कैरियर में, पर्सन से, कहीं से भी, बच्चों से, फैमिली रिलेशन से, मतलब कहीं कार्मिक आ रहा है। ठीक है, कार्मिक, क्या कहीं फंस गए हैं आप लोग? डू समथिंग डिफरेंस, वहाँ से बाहर निकलिए, ऑब्सेस मत होइए। देखिए, वहाँ से बाहर निकलिए, वहाँ ऑब्सेस मत होइए कि अगर आप लोगों ने कोई कमिटमेंट किया था या किसी ने कमिटमेंट किया था या कुछ इस तरह का था, आज कमिटमेंट ज़्यादा आ रहा है, तो एक कमिटमेंट को निकालने के लिए या देने के लिए कोई रॉन्ग चीज़ नहीं करना है। ठीक है, जो करते आए हैं उससे आपको कुछ हटके करना है। डू समथिंग डिफरेंस, यहाँ कमिटमेंट का क्या, देखिए, अगर आप उसी चीज़ को करेंगे जो करते आए हैं तो आगे आपको धोखा मिलने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, और उसी चीज़ को नहीं करना है जो चीज़ करते आए हैं, तो इस चीज़ से बचें आप। अगर उस चीज़ से बचते हैं तो आगे आपकी लाइफ स्मूथ होगी। अदरवाइज कहीं ना कहीं आपको कोई बैक स्टेप करने के लिए कोई पावरफुल व्यक्ति आपके पीछे लगा हुआ है, लगी हुई है, फादर फिगर जैसा व्यक्ति। आप देख लीजिएगा, कोई भी व्यक्ति आपको बैक स्टेप कर सकते हैं, धोखा दे सकते हैं, पीछे खींच सकते हैं। अगर आप वहाँ से बचते हैं तो यूनिवर्स हैंड देखिए आपको लेके आ रहे हैं।
कोई अच्छा गिफ्ट देंगे, बचना है आपको थोड़ा सा। नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। क्या ध्यान देना है आपको? थोड़ा सा मैनिपुलेटिंग वे पे चलना है। आप चीज़ों को जान रहे हैं कि ये बंदा बंदी जो है मेरा भला नहीं चाहता है, नहीं चाहती है, तो आपको वहां से बचना है। आपको गलत करने के लिए कोई कह सकता है, आने वाले समय में कोई गलत करने के लिए कह सकता है। कोई भी कमिटमेंट सोच समझ के करे, ठीक है? कोई भी कमिटमेंट, कोई भी बात बोलने से, कोई भी चीज का बॉन्ड भरने से, जैसे कि कहीं बॉन्ड भर रहे हैं कोई चीज का, तो थोड़ा सा नेक्स्ट 24 आवर्स आपको थोड़ा बचने की जरूरत रहेगी। 1 वीक थोड़ा सा आपको देखने की जरूरत रहेगी, क्योंकि दोनों ही मेजर आर्कानाज हैं, द एम्परर एंड द हाई प्रीस्टेस, दोनों ही अपने आप में बहुत पावरफुल है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा बचने की ज़रूरत है। और किसी को आप कमिटमेंट दे तो सोच समझ के दें, और एकदम से मतलब बहुत ही ज़्यादा आपको यहाँ पे होना है, ठीक है? और उसी चीज़ को बार बार नहीं सोचते रहना है। वहाँ से थोड़ा सा दिमाग को बाहर निकालिए, तो आपके पास में परमात्मा का कोई गिफ्ट आ रहा है। कोई गिफ्ट देखो, कोई गिफ्ट आ रहा है, कोई ऐसा गिफ्ट जो आप हो सकता है बहुत समय से चाह रहे हो। कोई आपका मनपसंद सपना पूरा होने वाला है, कोई मनपसंद चाहत पूरा होने वाला है। यहाँ लवर का कार्ड है, तो लवर जो भी, जरूरी नहीं है कि सारे कपल्स के रिश्ते खराब हो और लवर्स के बारे में देख रहे हैं। जो उन लोगों को मनपसंद रिलेशन आ सकता है, न्यू रिलेशनशिप में जा सकते हैं, सोल पार्टनर, सोलमेट मिल सकते हैं कहीं आप लोगों को। और वो जरूरी नहीं है कि कपल्स के तौर पे मिले, बिजनेस में, जॉब में, कैरियर में, हाँ ऑपोजिट जेंडर के लोग रहेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा कमिटमेंट जो है सोच समझ के करना है, ठीक है? तो यहाँ पे कमिटमेंट अगर सोच समझ के करते हैं, अगर कोई मैरिज के लिए, रोमांस के लिए, इसके लिए, ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़े। कमिटमेंट करना तो पूरा करना, अदरवाइज थोड़ा सा दिन में ठंडे बस्ते में आप डाल दो। और किसी से मांगना भी आप मत, ऑब्सेस मत होना, पागलपंती नहीं है ना कि सर मेरा इंक्रीमेंट कब आएगा, मैडम मेरा ये कब होगा, मेरे को सबको मिल रहा है मुझे क्यों नहीं मिला। जबरदस्ती वाला चीज़ नहीं। अगर किसी ने कह दिया था आपको कि आपका ये काम हो जाएगा, तो पेशेंस रखे, हो जाएगा, ठीक है? और अगर आपने किसी को कमिटमेंट दिया हुआ है तो भी हो जाएगा। उसी चीज पे अटकना नहीं है, लटकना नहीं है, नेगेटिविटी को नहीं लेना है। पॉजिटिविटी आपकी तरफ खुद ब खुद आ रही है, तो किसी चीज पे अटकना नहीं होता है, किसी चीज के से ज्यादा ऑब्सेस नहीं होना, पागलपंती नहीं, ये कब होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, मतलब ऐसा नहीं होना है। नॉर्मली स्मूथली चलिए, करते रहिए, कुछ हटके करिए। कहीं अगर आपका मन खींच रहा है तो वहां से हटके कुछ दूसरा चीज में कम मन लगा दीजिए, वो मैनिफेस्टेशन आपका पूरा हो जाएगा। जो मैनिफेस्टेशन आपने, और उसी मैनिफेस्टेशन को सोचते रहेंगे, उसी चीज को सोचते रहेंगे, वो नहीं जल्दी पूरा होगा, क्योंकि वही फ्रीक्वेंसी जो है आपके सराउंडिंग में रहेगा, वही फ्रीक्वेंसी जो है परमात्मा के पास, यूनिवर्स में, डिवाइन में जाता है। तो वहां पे आपको इंतजार करना पड़ जाएगा, लंबा समय लगेगा। लंबा समय से बचने के लिए क्या करना है? अपना माइंड को डाइवर्ट कर देना है, ठीक है? तो ये थे आपके डिवाइन मैसेजेस। देखिए आप खुद आ रहे हैं निकल के। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप जो है आगे आने वाले समय में कोई पावर पोस्ट पोजीशन अपने एक्सपीरियंस से पाएंगे, अपने काम से पाएंगे, भीख में नहीं मिलेगा आपको। अगर कोई चीज़ आएगा तो आपको बुला के लोग देंगे, है ना? आपको बुला के कि ये आप डिजर्व करते हैं, लीजिए। और आपको भी लेते हुए खुशी होगी कि हाँ हम डिजर्व करते हैं, हमने काम किया था, हमारा ये हक है, हमारा ये बनता है ना? तो आप लेंगे, ठीक है? तो जो लोग भी फेमिनाइन एनर्जी है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और प्राउड नहीं करना आप लोग, थोड़ा सा ईगो से बचना, फादर फिगर जैसे व्यक्ति से थोड़ा सा बचना है, ठीक है? और उस रेंज में, उस एज में, रेंज में अगर आप हैं तो आपको भी कमिटमेंट देने से बचना है। तो दोनों चीज का ध्यान रखना है। तो अब आते हैं, चलिए, जो लोग भी पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं कि अर्ली मॉर्निंग आपके पर्सन जो है आपके बारे में क्या सोच रहे थे, तो बताइए। हिचकी शुरू हो गया। बताइए डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी डिवाइन टुगेदर के कलेक्टिव्स है, उनके जो माइंड में पर्सन है, वो पर्सन अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह व्यूवर्स के लिए क्या कुछ सोच रहे थे, क्या कुछ उनके माइंड में चल रहा था, प्लीज गाइड करें। कोई एक नई शुरुआत चाहते हैं, देखिए एक नई शुरुआत चाहते हैं और पॉजिटिविटी से चाहते हैं, है ना? और इतना सारा कार्ड, चलो देख लेते हैं। पॉजिटिविटी उनको लग रहा है आना चाहिए कुछ, तो आपके लाइफ में बहुत लोचा किए हैं, बहुत आपको इधर उधर ले जाके अटकाए हैं, लटकाए हैं, भटकाए हैं, फंसे हैं। नेगेटिव पर्सन थे और अपनी नेगेटिविटी आपके ऊपर उड़लते रहे हैं। तो जजमेंट आ गया है, अपने किए पे शर्मिंदा है, अपने किए पे शर्मिंदा है। एक नई शुरुआत चाहते हैं, एक नई शुरुआत चाहते हैं। कुछ बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि सारा कुछ इन्हीं का किया धरा था। तो जजमेंट आने से जो जैसा किया है, यहाँ पे भी कोई एक कार्ड है।
परमानेंट कमिटमेंट, देखो कमिटमेंट 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 परमानेंट कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, बड़ा सोच समझ के आप लोग कमिटमेंट लीजिएगा, ठीक है। और जो कोई भी कमिटमेंट अगर उन्होंने नहीं निभाया था तो वो चाह रहे हैं निभाने के लिए, क्योंकि आप जैसा लॉयल व्यक्ति, आप जैसा आपका जो एक ये है, तो जो शादीशुदा मैरिड लोग हैं, अगर तो मैरिड है तो और अनमैरिड है तो एक कमिटमेंट आपके तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। और आपकी कमिटमेंट को आप जो किए थे, आप जो बोलते हैं वो कर जाते हैं, वो नहीं किए हैं, उसका अफसोस है, दुख है, पछतावा है, रिग्रेट है। देखिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको काफ़ी शिद्दत से चाह रहे हैं, उनको पता है कि रायता उन्होंने फैलाई थी। और एक चीज़ और बता दूं, जिनको जितना रेजोनेट करे लीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन के अंदर में ये चेंजिंग नहीं आ रही है, तो आप सोचिए कि ये रीडिंग किसी और के लिए है, आपके लिए नहीं है, ठीक है। आपके लिए कोई दूसरी रीडिंग होगी, आप वो देख लीजिए। अगर फिर भी लगता है कि ये सारी रीडिंग आपके पर्सन से मैच नहीं करता है, तो शायद इस चैनल में आपकी फ्रीक्वेंसी नहीं है। या तो आप वेट करें, सब्सक्राइब करके, लाइक करके, कुछ करके परमात्मा के ऊपर अपनी फ्रीक्वेंसी पहुंचाएं, या फिर आप किसी और चैनल को भी चूज कर सकते हैं। लेकिन आप हर्ट मत होइए, दुखी मत होइए कि मैडम मेरे से ये आपकी रीडिंग रेजोनेट नहीं की, तो उसके लिए फिर आप पर्सनल रीडिंग लीजिए, है ना। ये तो इसीलिए बना होता है कि लोग पर्सनल रीडिंग रोज रोज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और जानना चाहते हैं, कुछ पॉजिटिविटी लेना चाहते हैं, नेगेटिविटी में रहते हैं। तो जिनकी फ्रीक्वेंसी पकड़ती है वो इंजॉय करें, जिनकी नहीं पकड़ती है फिर या तो परमानेंट वो तो या फिर प्राइवेट रीडिंग ले या फिर स्किप करें। और क्या ही बोल सकते हैं, बताइए क्या बोलेंगे, ठीक है। तो आइए देखिए, आपके पर्सन जो है परमानेंट कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन आपको मन बहुत दुखी है क्योंकि आपका वैल्यू नहीं किए थे, आपके किसी भी चीज़ का वैल्यू नहीं किए थे। काफ़ी लॉन्ग टाइम से आपका रिलेशन होगा, ओल्ड रिलेशनशिप होगा। और काफ़ी कोई कोई लोगों का चाइल्डहुड रिलेशनशिप है ना। बहुत दिनों से आप लोग एक दूसरे को जानते हैं, टीन एज से जान सकते हैं। कोई 3 लोग आप लोगों के साथ में थे, तो इस वक्त जो है काफ़ी मिसिंग एनर्जी है। और थर्ड पार्टी है यहाँ पे, तो थर्ड पार्टी है तो ऑब्वियस देखिए थर्ड पार्टी है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो रहे हैं आपके लिए। और थर्ड पार्टी अगर थी तो उन्होंने वही जो कबाड़ा किए हैं, जो भी किए हैं, एक्स्ट्रा दिमाग लगाए हैं, माइंड गेम खेले हैं। तो इस वक्त जो है अब उनके दिल में बहुत सारा ओरिजिनल प्यार आ रहा है, फीलिंग्स जाग रही है, फीलिंग्स है ना आपके लिए, एक फीलिंग्स जाग रही है। अगर हेट्रेड नेचर था, डोमिनेशन नेचर था, नीचे दिखाने का नेचर था, गिराने का नेचर था, आपको प्रताड़ित करने का नेचर था, थर्ड पार्टी की तरफ भागते थे आपको गिरा गिरा के, तो इस वक्त जो है आपके लिए उनको सडन जो है फीलिंग्स जागने लगी है। जो थर्ड पार्टी के लिए फीलिंग जागती थी, किसी और के लिए जागती थी, आपके लिए जाग रही है, ठीक है, जाग चुकी है। लेकिन क्या करें, इतना आपका ऐसी की तैसी गोबर गणेश कर दिए हैं कि अब उनकी फीलिंग्स की कोई महत्व नहीं है, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है उनकी फीलिंग्स का। देखिए 5 ऑफ कप्स कोई महत्व नहीं रखता, इस वक्त कमिटमेंट देने का कोई मतलब नहीं रखता है, जबकि आप निकल के जा रहे हैं। आप रास्ते में आप पॉजिटिव हो चुके हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बहुत रो लिए हैं, बहुत इंतजार कर लिए, अब आप जबरदस्त नाराज चल रहे हो, बहुत जबरदस्त नाराज चल रहे हो, अपने लिए एक्शन ले रहे हो, फेमिनाइन एनर्जी। बच्चे हैं तो बच्चे के लिए एक्शन ले रहे हो, अपने पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जो भी है देख के एक अच्छे एनर्जी पे आप आ रहे हो। तो आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा डिप्रेस है, उदास है, मायूस है। और फीलिंग जाके क्या फ़ायदा, जब आपकी फीलिंग्स का उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं किया, आप उनके पीछे भागते थे, वो किसी और के पीछे भागते थे। इस वक्त उनको एहसास हो रहा है, आपके लिए जानना चाहते हैं, आपके साथ कुछ कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, सोचना चाहते हैं, लेकिन आप बहुत ही नाराज है। थर्ड पार्टी को लेके आप बहुत नाराज है। चाहे कितना भी ओल्ड रिलेशनशिप लोगों का यहाँ लगता है 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल के भी रिलेशनशिप जो है, 35-40 साल के रिलेशनशिप भी जो है टूट चुके हैं, क्योंकि अब आपसे लिया नहीं गया। कार्मा था तो कार्मा भर गया, कार्मा जगह जब बैगेज भर जाता है तो आप कॉर्नर हो जाओगे, साइड हो जाओगे। तो जितना लेना देना था, लेन देन था, आप लोगों ने कर लिया। अब जो है अब आप नहीं दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, उनको तो लेने की आदत है तो नहीं दे रहे हैं। तो अब उनको लग रहा है भाई क्यों नहीं दे रहे हैं, कौन सा पर्सन आ गया है, आ गई है, कहाँ आप इन्वॉल्व हो गए हैं। ऑब्वियस उनको काफ़ी मतलब है, दुख है, दर्द है, कष्ट है। अब आपके दर्द को, दिए हुए कष्ट को समझ रहे हैं। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है, तो अब ये जजमेंट का कार्ड ये बताता है कि आपने जो किया था आपको आपका मिल रहा है, उन्होंने जो किया था उनको ऐसा मिल रहा है। तो यहाँ पे ऑब्वियस बहुत दुखी, परेशान, कष्ट में 5 ऑफ, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। माइंड जो है एकदम ब्लॉक हो गया है, एकदम से रुक गया है इनका माइंड।
और फीलिंग्स उसके ऊपर से अब लग रहा है, जब इनको कोई भी वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है, वो प्लेटफॉर्म नहीं, जब देखिए जब आप प्यार करते थे तो आप उनके लिए एक लकी चार्म थे, एक अच्छा वाइब्रेशन उनको देते थे। सबको पता था कि इसके पीछे बैक सपोर्ट है, सपोर्ट सिस्टम है, तो दुनिया इनको पूछती थी। जब आपने हाथ खींचा तो जो लोग पूछ रहे थे, जो लोग पलकों पे बिठा के रखे थे, उन्होंने भी पैर पे पटक दिया। अब इनको अपनी जगह का एहसास हो रहा है, अब इनको कमिटमेंट समझ में आ रहा है, अब इनको रिश्ते समझ में आ रही है। तो इनके समझ में आने से क्या होगा, आप अपने समझ से उसको टिश्यू की तरह रोल पेपर मतलब ये करके फेंक चुके हैं आप, कि अब तुम मुझे यूज नहीं कर सकते, और मैं कोई टॉयलेट रोल ये नहीं हूँ, रोल नहीं हूँ, और टिश्यू पेपर नहीं हूँ कि यूज एंड थ्रो करते रहोगे। तो अब आप निकल रहे हो कि अब लगा कि अब ये बंदा बंदी क्या ही सुधरेंगे, तो आप निकल रहे हो, तो इनके जो है हार्ट ब्रेक हो रहा है, पर परेशान है, नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हैं। ज़ोडिएक साइन की बात करें तो यहाँ पे एरीज है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस बहुत ज़्यादा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, क्योंकि यहाँ पे वाटर शाइन बहुत ज़्यादा है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे है, एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस भी है यहाँ पे। तो अगर हम देखें तो अभी तक तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन यहाँ पे नहीं है, वो भी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी यहाँ पे है, तो 12 के 12 ज़ोडिएक साइन यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि आप जो है आगे बढ़ते जा रहे हैं जीत की तरह। एक पीछे से कार्ड आ रहा है, देखिए आप जीत की तरफ बढ़ रहे हैं, आप अपने मंजिल की तरफ बढ़ रहे हो। मंजिल कोई भी हो सकता है, न्यू लव हो सकता है, कैरियर हो सकता है, कुछ नया एजुकेशन स्टडी हो सकता है, कुछ अपग्रेड कर रहे हैं आप और उसको करते जा रहे हैं, अपना ध्यान नहीं लगा रहे हैं। इनकी रात बहुत बुरी तरह से गुजर रही है। 5 ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स, बहुत 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 ज़्यादा जो है घबराहट, बेचैनी, पेन में, समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, कुछ रिग्रेट मोड है, कुछ चीज़ों को सुधारना चाहते हैं, लेकिन इनकी आदत थी रायता फैला के और शांत होके चले जाएंगे। जब चीज़ें जैसे तूफान आया ना, भाग जाएंगे, जब चीज़ें शांत हो जाएगी तब पीछे से चोर दरवाजे से आएंगे। इस वक्त इनका ये चीज़ भी काम नहीं आ रहा है, तो अब इस रात में इनको नींद अच्छी नहीं आई है, स्लीपलेस नाइट रही है। जीरो से स्क्रैच करना चाहते हैं, शुरू करना चाहते हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, क्योंकि थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांग रही है। थर्ड पार्टी इनको के इन्फ्लुएंस में आकर थर्ड पार्टी काफ़ी डिप्रेशन है और काफ़ी जो है उदास, मायूस में भी इनको एक अच्छी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़े, और आपने जो ट्रीटमेंट दे रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं, क्योंकि ये डिजर्व करते हैं। देखिए फिर सन आ गया, उस वक्त सन आ रहा था, तो एक शुरुआत चाहते हैं, एक पॉजिटिव शुरुआत चाहते हैं, लेकिन अब आप उसको मौका देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि एक बार जब विश्व मतलब क्या कहते हैं, विश्वास का, प्यार का पंछी जो है उड़ जाता है, फिर दोबारा नहीं आता है। ठीक है, तो जो आपको धोखा दिए थे, कष्ट दिए थे, परेशान किए थे, आपके मन से उनके लिए वो रिश्ता, वो प्यार, वो फीलिंग्स चला गया है। देखिए चला गया, देख रहे हैं आपके सामने डेथ, आप देखिए चला गया है। थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, परमात्मा, थैंक यू। तो चला गया है, तो अब जो है आपका वो कॉन्फिडेंस नहीं ला पा रहे हैं, वो आप भी कॉन्फिडेंस अगर चाहो तो भी नहीं आएगा, क्योंकि बीती बातें जो है बार बार रिश्ते में आते रहेंगे और चीज़ों को फिर भयावह करते रहेंगे। तो अब आप कोई चांस ही लेना नहीं चाहते हैं। आप भी कह रहे हो कि जाओ, इतना साल हो गया, जब इतने साल में तुम नहीं सुधरे तो अब क्या ही सुधरोगे, है ना। इतना ओल्ड रिलेशनशिप की अगर कदर नहीं की तो अब क्या ही कदर करोगे। तो आप भी निकल के जा रहे हो, पता है, दुखी हैं, रो रहे हैं, शायद कई रातों से, कल भी डेथ था, आज भी डेथ है, कितने दिनों से डेथ है, और उस पर से ये 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स, तो बहुत बहुत ज़्यादा जो भी आपने दिया है उसको एक मिसिंग एनर्जी, और आपका उनको छोड़ के अकेले जाना, जैसे कि उनको लग रहा है यार ये कैसे हो गया, ये कब हो गया, इतना चेंज आप कैसे हो गए, बताओ। कि आप जो है यहाँ से निकल के ऐसे निकल के जा रहे हो उनको छोड़ के, उनको बिल्कुल बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा है कि आप 360 डिग्री में कैसे चेंज हो सकते हो, आप कैसे उनके बिना ज़िंदगी आप जी कैसे सकते हो। आप ऐसे थे कि उनसे ही आपकी ज़िंदगी की शुरुआत होती थी, उसी से ख़त्म होती थी, तुम्ही पे शुरू और तुम्ही पे ख़त्म। अब उनको लगता है कि वो उनका तो कहीं लेना देना ही नहीं है, एकदम से वो वहाँ से बाहर है, तो ऑब्वियस परेशानी हो रही है। तो देख लेती हूँ यहाँ से भी, पता नहीं क्यों आज लग रहा है कि 1-2 कार्ड जो है सुबह सुबह आप लोगों के लिए ले लूँ हैंडमेड से। तो अगर जो आप लोग नहीं किए हैं ये सब्सक्राइब वगैरह तो कर लिया करें, क्योंकि आप लोगों की मैसेज नहीं आएंगे, क्योंकि ये चैनल के ही पर्सन के मैसेजेज रहते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके मैसेजेज आएँ, आपके पर्सन के मैसेजेज आएँ, तो तुरंत सब्सक्राइब किए हैं तो आती है तो अच्छी बात है, वरना थोड़ा वेट कीजिए, हर फ्रीक्वेंसी को पकड़ने में टाइम लगता है। ठीक है, तो बताइए जो भी डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव से उनके लिए मैसेज दीजिए प्लीज़, मुझे मैसेज दीजिए प्लीज़, यूनिवर्स डिवाइन
प्लीज़ मैसेज दीजिए कि उनके लिए क्या कुछ मैसेजेज हैं। 1-2 मैसेजेस दे दीजिए। जो अभी रीडिंग निकाल कर आई हूँ तो ये आ रहा है। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो देखिए एक मैसेज काफ़ी है। आई विल गो मैड इफ़ यू डोंट मीट, आई डोंट मीट यू। अगर मैं तुमसे नहीं मिलता हूं तो मैं पागल हो जाऊंगा, बेचैन दिल। तो देख लिए पूरी रीडिंग की एक में आ गया। काफ़ी उनका मन बेचैन है। अब कोई सोचे कि मेरे पर्सन की कहानी नहीं है तो भाई आप क्या ही कर सकते हैं बताइए। यहाँ से भी देखिए, यहाँ से भी देखिए, इसीलिए हमने तो आपके लिए या तो नहीं बना है, या तो आप वेट कीजिए, थोड़ा सा अपनी फ्रिक्वेंसी में आइए, हाई कीजिए तो आपकी रीडिंग हो सकती है। अदरवाइज स्किप कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे जिनको जितना रेजोनेट करे उतना लीजिए, बाकी का सुबह सुबह फोर्सफुली अपने ऊपर कभी भी कोई सी भी रीडिंग ना लिए। और मेरी नहीं, मैं तो कहूँगी किसी की भी ना लीजिए, क्योंकि आप मूड फ्रेश करने आते हैं, अपने आप को पॉजिटिव करने आते हैं, अपने पर्सन के बारे में जानने आते हैं। और आज जब रीडिंग देख के उठने लगे तो तुरंत ये पर्सन से, इतने नेगेटिव पर्सन से कोड कट कीजिए, अपनी एनर्जी को उठाइए और निकलिए। इनकी इतनी गंदी एनर्जी आपको नहीं लेके रखना है, ठीक है। तो अपनी एनर्जी में आइए, कुछ अच्छा कीजिए, कुछ डिफरेंस कीजिए। तो अगर ये जो है पागल हो रहे हैं आपके लिए, और अगर आपसे ये नहीं मिलते हैं तो इनका जो दिल है बहुत बेचैन है, बहुत तड़प रहा है। तो मैंने जैसे कह दी, कितने रातों से इन्होंने सोए नहीं है, कितने दिनों से बेचैन है, कितने रातों से, मतलब ये जो है जितना पेन दिए थे। देखो यहाँ पे दूसरा हम बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी देख रहे हैं। देखो, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। अब आपके सामने देखिए कितना रेजोनेट कर रहा है, देखिए, है ना। अगर हम तुमसे नहीं मिले तो बहुत बेचैन है, और अगर जिंदा रहने के लिए उनको लग रहा है कि आपसे मिलना बहुत जरूरी है। तो अगर, तो क्या ही बोले, अब देखिए, है ना। इसको देख के आप सोच भी सकते हैं। और अब कोई जैसे आप लोगों को लगे आप लोग ले लो। सुबह सुबह मैं क्या ही बोलूँ यार, समझ में नहीं आता है मुझे भी। तो चलिए, ये थी आपकी रीडिंग। पॉजिटिव रहिए, हर हाल में खुश रहिए, और मैच करे तो नहीं, और जैसे लगता है कि ज़्यादा ज़रूरी है तो आप लोग प्राइवेट रीडिंग भी बुक कर सकते हैं, है ना। तो ये थी रीडिंग। तो जिनको जितना रेजोनेट करे लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। खुश रहिए, हमेशा एक अच्छे वाइब्रेशन में रहिए, सराउंडिंग में भी अच्छे अच्छे वाइब्रेशन फैलाइए, और अपनी एनर्जी को लीजिए, कुछ अच्छा, कुछ डिफरेंट करने की कोशिश कीजिए। परमात्मा जो है आपको दे रहे हैं, आप उनको लीजिए। परमात्मा हाथ, जब परमात्मा आपके साथ है, परमात्मा आपके सपोर्ट सिस्टम में खड़े हैं, आपका कुछ सपना पूरा होने वाला है, तो क्यों भाग रहे हैं। इनको कट कीजिए। इसी एनर्जी में, इसी फ्रीक्वेंसी में आपको नहीं रहना है, ठीक है। थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, यूनिवर्सल पावर एंड सिस्टर पावर। थैंक यू ऑल स्पिरिचुअल सोल, थैंक यू।